कीवी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। पाकिस्तान ने तीसरा टी20 9 विकेटों से जीत लिया। 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा कर लिया। ओपनर हसन नवाज की धुआंधार बल्लेबाजी, करियर की पहली सेंचुरी। 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 10 चौके और 7 छक्के लगाए। कप्तान सलमान आगा ने भी खूब साथ दिया। टी20 करियर की पहली 50, 31 गेंदों पर 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओपनर मोहम्मद हारिस ने भी 20 गेंदों पर 41 रन जड़ दिए। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 204 रन बनाए। मार्क चैपमैन ने 94 रन की इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन अब्बास और अब्रार ने 2-2 विकेट्स हासिल की। कल का जीरो आज का हीरो। हसन नवाज ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना डाला। हसन नवाज ने 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 49 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। हसन नवाज पहले दोनों मैचेस में 0 पर आउट हुए थे। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में तेज तरीन 200 रन का रिकॉर्ड भी बना डाला। I do think we are moving in the right direction. We still have a long way to go when it comes to sort of fulfill the financing gap. The effort that has been made, and we are very grateful to the World Bank Group for the country partnership framework, which is a 10-year framework. We have had very constructive discussions with the IMF team with respect to the resiliency fund that we requested last year. And we have made very meaningful progress around that, and inshallah, we will hear from them pretty soon on that front as well. IMF से बातचीत आखिरी मराहिल में है। पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नवीद सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्मो ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। तकरीब से खिताब में वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे खतरात का सामना है। वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप पर अच्छी पेशरफ्त हुई। फाइनेंसिंग के साथ इस्तेदाद कार को बढ़ाना होगा। कौमी सतह पर मौसमियाती हिकमत अमली का फ्रेमवर्क मौजूद। अमल दरामद बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सूबे में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने और जल्द दौरा बलूचिस्तान का ऐलान। कहा, मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का यादा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ अता की साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात जाती उमरा लाहौर में हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल, खुसूसन बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की बलूचिस्तान के तमाम रहनुमाओं को इकट्ठा करने का मुतालबा। तोरखम में पाक अफगान सरहद पर इमिग्रेशन कंप्यूटराइज सिस्टम खराब। पैदल आमदोरफ्त आज भी मुअत्तल। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक इमिग्रेशन सिस्टम की मरम्मत के लिए इंजीनियर तलब कर लिए गए हैं। आज सिस्टम की मरम्मत मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। वफ़द के साथ रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार से मुतालिक अज खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात पर तमाम सेक्रेटरीज को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी से तहरीरी वजाहत भी तलब। अदालत ने कहा, मुतल्लिका सेक्रेटरीज बताएं अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ।
बताया जाए। अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सेक्रेटरी मवासलात की मेडिकल रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट 11:13 पर बनवाई गई जब हम बेंच से उठ चुके थे। मेडिकल बोर्ड बुलाकर इस रिपोर्ट का जायजा ले लेते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP ने कहा, सेक्रेटरी तालीम और सेक्रेटरी खजाना हजारा इंटरचेंज तक पहुंचे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आइंदा समात पर तमाम मुतल्लिका सेक्रेटरीज पेश हों। समात 9 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं देने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। रमजान के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। LTA को स्कूलों की ट्रैफिक का प्लान दाखिल करने की हिदायत। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बड़े अरसे के बाद लाहौर में ऐसा मौसम देख रहा हूं कि रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत का समर है। बहुत अच्छे, शाबाश। सबको 2 लाख वाटर मीटर लगाने के लिए PND को समरी पर जल्द अमल दरामद करवाने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकूमत की सेकेंड निजकारी लिस्ट पर है। कायमा कमेटी सनत पैदावार के इजलास में ब्रीफिंग। MD ने बताया, 2 साल ऑडिट न होने के बाइस निजकारी का अमल रुक गया। अगस्त 2025 में ऑडिट मुकम्मल होगा। यूटिलिटी स्टोर्स के 5000 मुलाजिमीन रेगुलर और 6000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। मुस्तकिल मुलाजिमीन को सरप्लस पूल में भेजा जाएगा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। इदारा प्राइवेट होगा तो डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन फारिग हो जाएंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट की 1100 एकड़ एराजी पर तजावुजात का इंकशाफ। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश की। इंसदाद तजावुजात मुहिम में अब तक 60 एकड़ एराजी वागुजार कराई गई है। पोर्ट कासम अथॉरिटी ने 117 एकड़ एराजी वागुजार कराई। गुलशन बेनज़ीर टाउनशिप स्कीम ब्लॉक D में 2010 में 7.84 एकड़ एराजी आरजी तौर पर सैलाब मुतासरीन को दी। K4 2025 तक मुकम्मल नहीं हो पाएगा। K4 मुकम्मल होने से ही कराची में पानी की किल्लत का मसला हल होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सिंध में 438 अरब की 1149 स्कीम्स जारी हैं। 333 अरब रुपए लागत की स्कीमें कराची की हैं। पंजाब में देही खवातीन के लिए चीफ मिनिस्टर IT ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल प्रोग्राम शुरू। 27,000 खवातीन को 6 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान खवातीन को स्कॉलरशिप, तकमील पर कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, देही खवातीन अपने घर छोड़े बगैर बाइज्जत और बावकार रोजगार कमा सकेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। जम्मू कोर और पनागाहों के ऑपरेशनल अखराजात को रेगुलर बजट में शामिल करने का फैसला। जम्मू कोर के मजीद मराकज़ कायम करने का उसूली फैसला। मुस्तकिल अमला भर्ती किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में कायम पनागाहों को अपग्रेड करने का फैसला। तनाज़ात के हल से पाक भारत ताल्लुकात में नई सुबह तुलू हो सकती है। अमन, सलामती और मुश्तरका खुशहाली के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज सिफारतकारी का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान ने दीगर रियासतों के साथ हमेशा बाहमी एहतराम पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात की कोशिश की है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच की यौम पाकिस्तान से मुतालिक इस्तकबालिया तकरीब में गुफ्तगू। तकरीब में सियासतदानों, सिफारतकारों और कारोबारी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में मेहमानों की शिरकत। रियासत मुखालिफ मुहिम और हसास सरकारी डेटा लीक करने वाले मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह ने रिमांड मंजूर कर लिया।
अमानत में खयानत का केस, अदाकारा नाज़िर जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की डिफेंसी पुलिस के गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने नाज़िर जहांगीर, सिकंदर खान और दीगर मुल्ज़िमान के वारंट जारी किए। पंजाब में आटा सस्ता, 20 किलो थैली की कीमत में 25 से 50 रुपए कमी। एक्स मिल कीमत कम होकर 1550 से 1600 रुपए तक हो गई। सूबे में 450 से जायद गैर फाल फ्लोर मिल्स मुकम्मल बंद। लाहौर को एक बार फिर बागों का शहर बनाने का मिशन। जंगलात के आलमी दिन पर लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह। दरियाए रावी के दोनों एतराफ 3 करोड़ दरख्त लगाने का आगाज। मुसलसल निगरानी के लिए हर पौधे की जियो टैगिंग। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि दरियाए रावी के किनारे करोड़ों दरख्त लगने से लाहौर स्मॉग फ्री जोन बन जाएगा। जमात इस्लामी के गजा से सारे यकजहती के लिए इस्लामाबाद में मार्च के शुरका पारा चौक में जमा। शुरका ने फ़लस्तीन के परचम उठा रखे हैं। फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। गजा पर इसराइली फौज की जारियत न थमी। 24 घंटों के दौरान मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने 3 रोज में 600 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में 200 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। रफा में जमीनी ऑपरेशन। सहूनी फोर्सेस की बैतुल-लहिया के करीब शमाल की तरफ पेशकदमी। वस्ती इलाकों में भी कार्रवाइयां। बेघर फलस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-कसाम ब्रिगेड ने तल अबीब में मुतादिद रॉकेट दागे। इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे। 7 अक्टूबर के हमले से मुतालिक तनकीद पर इसराइली कौमी सलामती एजेंसी का सरबराह बरतरफ। ट्रंप अमरीकी महकमे तालीम की कारकर्दगी से नाखुश। बंद करने का हुक्म। महकमे तालीम खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है अमरीकी स्कूल्स का तालीमी मयार इंतहाई गिर चुका है। हाई स्कूल्स के तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमे तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। ट्रंप के दस्तखत के बाद महकमा तालीम रियासतों के पास चला गया। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के इक़दाम को तबाहकुन करार दे दिया। सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि ट्रंप के फैसले से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन परेशान होंगे। सदर ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में कमी कर दी। मामूली जराइम के कैदियों की सजाओं में 180 रोज की छूट का ऐलान। इत्तला, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। रेप, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी के मुजरिमान को भी रियायत नहीं मिलेगी। माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम भी फायदा नहीं उठा सकेंगे।